गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे मॉनसून ट्रिप टू मालसेज के पार्ट 2 में। तो हम यहाँ पर अपने कल के व्लॉग में देखा कि हम लोग यहाँ तक आए थे। ये एक केव है और ऊपर से पूरा ट्रैकिंग करते हुए हम लोग यहाँ तक आए थे। इसके नीचे जाने का हम लोग में नहीं था बिल्कुल कि हम लोग जाएं नीचे, क्योंकि बच्चे भी थे और रिस्की भी था। और ये पूरा नीचे तक, पूरा नदी तक जाने का रास्ता है और वो बहुत ज़्यादा नीचे था। तो हम लोग पूरा नीचे नहीं गए और हम लोग सिर्फ यहाँ तक ही आए। और ये एक केव है, काफ़ी बड़ी केव है। और कहते हैं कि यहाँ पर पांडवास आए थे और उन लोग यहाँ पर रहे थे। और ये जो पीछे लिपि दिख रही है, ये उन्होंने ही लिखी हुई है, ऐसा वहाँ पर एक भैया खड़े थे, उन्होंने बताया। अब ये कितना सच कितना झूठ ये नहीं पता, लेकिन हमें उन्होंने बताया तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी पूरी धुंध धुंध हो चुकी है, गाड़ी भी आधे से ज़्यादा धुंध में है और यहाँ पर भी कुछ नहीं दिख रहा। बहुत खतरनाक, एकदम मस्त, बहुत मस्त, बहुत मस्त। नैने वाटरफॉल ये नहीं है, हम लोग किसी और पॉइंट पे आए थे। आगे जाएंगे तो पता चलेगा कि नैने वाटरफॉल कौन सा है। बच्चे देखो मस्ती कर रहे धुंध में। यहाँ से चल के जाने का है, 15 मिनट दूर है रिवर्स वाटरफॉल। तो हम लोग बस वहीं पे ही जा रहे हैं। अभी हम लोग इधर पीछे गए हुए थे, जहाँ पे नीचे ट्रैकिंग करके उतरे थे वो। और ओह, सुपर सीन हो चुका है, एकदम खतरनाक। 15 मिनट चल के जाने का है, हम चल के जाएंगे। आगे रास्ता दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी, देखो यो, लेकिन हम जा रहे हैं। हाँ, ये कुछ दिख ही नहीं रहा और इतना मस्त ऐसा लग रहा है बादलों में चल रहे हैं हम लोग। बहुत मस्त जगह है ये, बहुत मस्त, मज़ा आ गया। वाटरफॉल बस थोड़ा सा आगे है, यहाँ से 10-15 मिनट चल के जाना है। थक गए, लेकिन बहुत मस्त जगह है। वाटरफॉल जाने के रास्ते में ये आ रहा है घर। कितना मस्त लोकेशन पे घर है इन लोग का, वाह, कितना अच्छा लग रहा है। ओहो, यहाँ पैरट्स है शायद। जगह इतनी सुंदर थी कि मेरे पास सच में शब्द नहीं थे कि मैं क्या बताऊं इसके लिए। और मेरे इस पूरे व्लॉग में आप सिर्फ मस्त सुनोगे, क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं थे कि मैं क्या इसको डिस्क्राइब करूं। और बहुत ही सुंदर प्लेस थी ये। तो हमने तो बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर। ट्रैक बहुत मुश्किल नहीं था यहाँ का, लेकिन अच्छा था। थोड़ा ओस, थोड़ा पानी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन इजी था। अब आवाज़ आ रही है कानों में पानी की। बहुत सुपर जगह है, इतनी सुंदर ना, बहुत मस्त जगह है, एकदम सुंदर। सुपर 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 प्लेस।
देखो वहाँ छोटे-छोटे झरने थे यहाँ पर। बच्चों को बहुत मज़ा आ गया। उनको एक सेफ जगह देखकर हमने थोड़ी देर उनको भीगने दिया फिर और उन्होंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और ये पीछे मेरे जस्ट यहाँ पर है पूरा वो वाटरफॉल जो दिख नहीं रहा, इतनी ज़्यादा ओस है। और मतलब मैं एकदम निःशब्द हो गई थी। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ यहाँ पर। और मैं बस सिर्फ़ नज़ारा देख रही थी और एन्जॉय कर रही थी अपना। और ये जगह ऐसी है ना कि ये वीडियो में देखकर या ऐसे किसी ने कहा तो समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर जाकर ही इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो ये बहुत, बहुत, बहुत मज़ा आएगा और जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी जगह है। वहाँ जाकर ही समझ में आएगा कि ये क्या है, बहुत सुंदर। अब चलकर ट्रैक कर कर बच्चों को लग गई थी भूख और हम लोग ने फिर जल्दी से सारा सामान लेकर ही आए थे, तो जल्दी-जल्दी से भेल बना ली और सब ने अच्छे से भेल एन्जॉय की, सब ने खाई, बहुत मज़ा आया। अभी हम लोग जा रहे हैं शिवनेरी फोर्ट। शिवनेरी फोर्ट पूरा ऐसे ट्रैकिंग है। आज दिन भर हम लोग ट्रैकिंग ही कर रहे हैं। थक गई लेकिन कर लेंगे। आए हैं घूमने तो घूम तो लेंगे। यहाँ पर से ना थोड़ा-सा सीढ़ी चढ़ के जाने का था और जेसल को यहाँ से सूझा कि मुझे ये चढ़ के जाना है, मैं आधे रास्ते में ऐसे ही पहुँच जाऊँगा। तो उसने थोड़ा-सा अपना रॉक क्लाइंबिंग का दिखाया और मस्त अच्छे से अप एकदम ईज़िली चढ़ गया। वैसे पूरी खड़ी एकदम खड़ी चट्टान थी ये, लेकिन वो आराम से चढ़ गया। तो मैंने सोचा चलो उसको थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लूँ। और मैं अपना-अपना सीढ़ी चढ़कर गई शांति से। आगे से जो शुरू हुआ पूरा घाट वाला रास्ता था, घाटी-घाटी से मतलब पूरा चल के आने का है ऐसा। लेकिन उसके बाद मतलब जहाँ से किला शुरू हो रहा है ना एग्ज़ैक्ट वहाँ से फिर सीढ़ियाँ थी पूरा ऊपर तक और कहीं-कहीं पर नॉर्मल चलने का ऐसा जैसे किला होता है। तो ये बहुत सुंदर किला था शिवाजी महाराज जी का। शिवनेरी किला महाराष्ट्र के पुणे जिले के जुन्नर गांव के पास स्थित एक प्राचीन किला है। यह मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मस्थान है। यह किला जुन्नर शहर के ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह एक त्रिभुजाकार किला है जिसके सात सुरक्षित द्वार है। किला चारों ओर से खड़ी चट्टानों से घिरा हुआ है जिससे आक्रमण करना कठिन हो जाता है। किले के परिसर में कई जलाशय और कुएं हैं जो किले के निवासियों को पानी की निरंतर आपूर्ति प्रदान करते हैं। शिवनेरी का इतिहास 2000 साल पुराना है। 19 फरवरी 1630 को शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले में हुआ था। उनकी मां जीजाबाई ने सुरक्षा के लिए उन्हें यहाँ लाया था और शिवाजी ने यहीं अपना बचपन बिताया। किले के भीतर माता शिवाई का एक मंदिर है जिसके नाम पर शिवाजी महाराज का नाम रखा गया। 1637 में यह किला मुगलों के हाथों में चला गया था। 1674 में इस किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने कब्जा कर लिया। और शिवनेरी किले में देखने के लायक सबसे महत्वपूर्ण जगह यही है। यहाँ एक छोटा सा कमरा है जहाँ शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। इस कमरे में शिवाजी और उनकी माँ जीजाबाई की मूर्तियाँ हैं और एक छोटा सा पालना है। शिवनेरी किला घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है। इन महीनों में मौसम सुहावना रहता है और बारिश कम होती है। यह स्थान मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान है, इसीलिए इसे ऐतिहासिक माना जाता है। अब इतना ज़्यादा चढ़ान मतलब हम लोग चढ़े थे तो वो थक गए थे, तो बस नीचे आके नींबू पानी पीकर बहुत शांति लगी। थोड़ा सा नींबू पानी पिया फिर
किले से नीचे उतरते साथ यहाँ पर एक मंदिर है। हम लोग वहाँ गए और दर्शन किए और एकदम शांत वातावरण था मंदिर में, एकदम ठंडक थी और मतलब जैसे पूरी थकान उतर गई हमारे यहाँ पर। यहाँ हनुमान जी थे, विट्ठल रुक्मणी भगवान जी थे, फिर दत्तात्रेय महाराज थे और लक्ष्मी नारायण जी थे। तो सारे भगवान के, सारे देवों के हमने दर्शन किए और फिर निकल पड़े हमारी गाड़ी में मस्ती धमाल करते हुए हमारे फार्म पर, जहाँ हम लोग रुके हुए थे। शाम हो गई हम लोग को फार्म पे आते आते और फार्म का नज़ारा देखो। हाँ हाँ हाँ, सुपर सुपर। थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए। अभी बस जल्दी से यहाँ पे क्या खाना है देखेंगे और खाएंगे। शाम हो गई है और हम आए हैं भजिया पार्टी करने। भजिया ले ले। वाओ, भजिया क्या है? क्या है? ये है। शाम थी और एकदम ठंड थी, तो गर्मा गर्म भजिया और उसके साथ भजिया मतलब पकोड़े और उसके साथ चाय, बहुत मज़ा आ गई। हम लोग गुजराती में भजिया बोलते हैं इसलिए मैं वही बोल रही हूँ, लेकिन ये थे पकोड़े और गर्मा गर्म शाम के पकोड़े खाकर चाय के साथ बहुत मज़ा आ गई। बच्चे बिल्कुल नहीं थके थे। बच्चे इतना चल के आए, इतना खेल कूद के आए, फिर भी उनमें थकान नहीं थी, उनको फिर भी खेलना था। तो खाने के लिए वेट कर रहे थे और टाइम था फिर भी खाने में, तो थोड़ी देर बच्चे खेलने लग गए और खेलते खेलते फिर टाइम हो गया खाना खाने का। वहाँ पर सब था, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, पापड़, सारी चीज़ें थी और सब टेस्टी थी, अच्छी थी। ठंडी है लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मस्त जगह है यहाँ पर, बहुत मस्त वाली, और हवा भी चल रही है मस्त। तो और हमने एक्चुअली ना खाना भी खा लिया है, तो अब और ज़्यादा ठंड लग रही है। बच्चे भी खेल के, खाना वाना खा के और अब गए सोने के लिए। मैं सिर्फ व्लॉग एंड करने के लिए बाहर आई हूँ। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। और ठीक है, अगर अभी तक आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल स्मिता's जर्नी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। बाय, गुड नाइट।